बिहार बोर्ड गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.4। कौन सा प्रश्नावली बाबू? 3.4। और 3.4 में मुख्य रूप से पढ़ना है आपको विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। इससे पहले हमने क्या किया है? इससे पहले बाबू दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से हल करना और प्रतिस्थापन विधि से हल करना हमने सिखाया हुआ है आप सभी को। अब इसमें देखेंगे हम तीसरा तरीका क्या है जिससे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है, और उसके बाद से चौथा और अंतिम आपका होगा विधि बीजगुणन विधि। कोची बालक? बीजगुणन विधि या फिर उसे लुप्तीकरण विधि कहा जाता है, ठीक ना? तो उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा सब कुछ बाबू वैसे ही है। यहाँ पे दे रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या करें? हल करें। विलोपन विधि के द्वारा बाबू हम आपको बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि से आप खुद हल कीजिएगा। कर सकते हो ना? देखो जितना स्पीड से बाबू हम पढ़ा रहे उतना ही स्पीड से आपका रिवीजन भी होना चाहिए कि आने वाले समय में अगर यहाँ से प्रश्न आए तो प्रश्न आपसे नहीं छूटना चाहिए। बात को समझ रहे हो? और दो चर वाले रैखिक समीकरण से वस्तुनिष्ठ हो या फिर आपका हल करने वाला प्रश्न हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी होता है, यहाँ से प्रश्न आपको अधिकतर संख्या में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक ना? तो बढ़िया से आप लोग इसको समझिएगा और इस पे जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसको हल कीजिएगा। बात को समझ पा रहे हो? देखो पहले हम क्लास शुरू किए हैं, सत्र 2025-26 का क्लास है। तो जब पहले शुरू हुआ है, आप लोग का एग्जाम बाबू 2026 में होगा, तो पहले शुरू हुआ है तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना? बोलिए। लगभग हम दिसंबर से शुरू किए थे, अभी मान लो कि लगभग मिड आपका चल रहा है, जनवरी ये चल रहा है। और देखो 3.4 पढ़ा रहे हैं, बाकी विषय में भी उसी तरीके से चल रहा हो, साइंस हो या फिर आपका फिजिक्स, साइंस में जो भी है। और उसके बाद से इस माह के जस्ट बाद आपका 8 क्लास भी शुरू हो जाएगा वर्ग 10 के लिए। तो सबका आप लोग रिवीजन करते रहिए कि समय बीतने के बाद एक आपका तैयारी लगे। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में समय बाबू जब कम रहे तो आपको लगे कि नहीं हमारा तैयारी नहीं हो पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो इसमें आप लोग की गलती होगी, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हमने पढ़ाया हुआ है, आप सभी को पीडीएफ भेजते हैं, वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो आप इन सभी माध्यमों से सीखिए और कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप घर पे क्लास में, तो आपका तैयारी एक बेहतर बाबू हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? तो डेली रिवीजन कीजिए। अगर फिर किसी को अगर दिक्कत आ रहा है तो आप पीडीएफ पे देख सकते हो या फिर यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध होगा देख सकते हो, या फिर क्लास में आप पूछ भी सकते हो। शुरू करें आज का क्लास? शुरू करते हैं बाबू। तो देखिएगा, करें कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या करें? हल करें। करें कि कौन सी विधि उपयुक्त में मैंने सबसे बेहतर है आपके अनुसार? तो प्रतिस्थापन विधि तो आप कर लीजिएगा, और हम आपको बता रहे हैं विलोपन विधि से। कौन विधि बाबू? विलोपन विधि से। ध्यान से समझिएगा आप सभी। पहले का समीकरण क्या है बाबू हमारा? x + y बराबर, और दूसरा का समीकरण क्या है? क्या है बालक? हाँ, 2x - से बराबर कितना? ये समीकरण हो गया हमारा सेकंड। समीकरण क्या हो गया? विलोपन विधि कहता है कि देखो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो दिया हुआ है यहाँ पे, कोई एक चर हम बराबर करेंगे। यानी या तो हम बाबू x वाला जो है दोनों में उसको बराबर कर ले, या फिर y वाला दोनों में क्या करें? हम बराबर कर ले, ठीक ना? बात को समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कि हमको अगर बराबर करना है, तो अगर समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुणा कर दे, समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा कर दे? तो 2x होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y अपन दोनों कितना होगा? अब देखो जब यहाँ पे चिन्ह दोनों का समान रहेगा ना, तो समीकरण फर्स्ट में सम समीकरण सेकंड को क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने के क्रम में बनी 2x नहीं कटेगा? बोलिए। तो याद रखिएगा, जब चिन्ह समान रहेगा, यहाँ पे x में गुणा के साथ अगर दोनों बनी समान है, जैसे मान लो 2x यहाँ पे 2x यहाँ पे, चिन्ह यहाँ पे प्लस में यहाँ पे प्लस में है, तो जब चिन्ह समान होगा तो एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाएंगे तब जाकर के कटेगा। अगर चिन्ह बाबू असमान रहेगा, चिन्ह क्या रहेगा? तब हम क्या करेंगे कि एक समीकरण में दूसरे समीकरण को जोड़ने पर हमारा ये चर क्या होगा? कटेगा। बात को समझ रहे हो? जैसे मान ले कि पहले समीकरण में अगर हम 3 से गुणा कर दे,
कितना से गुणा कर दे? तो यहाँ पे 3x प्लस 3y बराबर 15 होगा, तो 3y यहाँ पे होगा बनी प्लस में और 3y यहाँ पे माइनस में, तो जोड़ेंगे तभी तो कटेगा, प्लस माइनस का होगा 0 होगा, और यहाँ पे मान लीजिए 3 2 कितना हो गया 5। बात को समझ रहे हो? तो जो भी यहाँ पे क्रिया किया जाएगा एक पद को समान करने के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अब बताइए कि हम एक चर को समान करें कि वाई वाले को समान करें? बोलो कोई। तो वाई के लिए सिंपल क्या करना है, देखो जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे बताएंगे। अब यहाँ पे तो इत्तेफाक है कि बाबू हम सिर्फ समीकरण फर्स्ट में ही किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा ये चर समान हो जा रहा है, लेकिन किसी कंडीशन में क्या होता है कि समीकरण फर्स्ट में सिर्फ किसी संख्या से गुणा करने पर चर समान नहीं होता है, तो वहां पे हम जो x के साथ गुणा में होगा उसको हम समीकरण सेकंड में उतना से गुणा करेंगे, और जो समीकरण सेकंड में x के साथ जो गुणा में होगा उससे हम समीकरण फर्स्ट में गुणा करेंगे, जो कि आपको दूसरे प्रश्न में देखने के लिए मिलेगा। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, लिखते हैं कि समीकरण कोची बाबू, समीकरण किसो बालक, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर समीकरण सेकंड को क्या करने पर बाबू, जोड़ने पर, क्या करने पर, समीकरण सेकंड को जोड़ने पर। तो यहां पे थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं इसको, स्पेस से है तो क्या दिक्कत है। देखिएगा समीकरण हमारा फर्स्ट क्या है बाबू, यहां पे दर्शा भी सकते हैं, कितना से गुणा करना है, तो 3 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 3x होगा, अब प्लस कितना बाबू, अपंती कितना होगा, दोनों तरफ गुणा किया जाएगा, ठीक ना। समीकरण सेकंड में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा है वैसा यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या होगा 2x माइनस कितना बाबू, अब बराबर 4 होगा क्या, और जोड़ने के क्रम में बताइए कि चिन्ह क्या होगा, समान होगा ना, तो वो कटेगा, तो ये कट गया बाबू 3y यहाँ पे जोड़ेंगे, 3 2 का 5x बराबर 15 4 कितना बाबू, यानी कि x बराबर कितना हो गया आपका 19/5 हो गए, तो चल 5 कर देते हैं बाबू, यानी कि हमारा x का मान निकल गया। अब x के मान समीकरण हम कहीं पे भी रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में फिर सेकंड में, हमारा किसका मान निकलेगा बाबू, y का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, तो पेज चेंज कर लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे x का मान कौन सी बालक, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप कहीं पे भी रख सकते हो, फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी, x प्लस वाई बराबर कितना है बाबू 5 है, x का मान कितना है 19 बट्टा है आपका 5, या प्लस कितना y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 और बट्टा में कितना बाबू, ये 5 है ना, इसमें से घट कितना घटेगा 19/5 घटेगा, बोलिए, तो 19/5 घट गया बनी, तो ये 5 लघुत्तम हुआ ना, तो सिंपल बन देखो 5 5 25 होगा, और 25 में से कितना घटेगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा आपका 6 होगा बाबू, 6 बटा कितना, देखो तो दे रहा है क्या x और y का मान। तो आसानी से हमने क्या किया, जो भी दिया हुआ समीकरण था उसको किस विधि से हल कर लिया बाबू, कौन विधि, विलोपन विधि से। इसमें एक चर को क्या किया हमने, एक चर को बालक समान किया, एक चर को क्या किया, और जब चिन्ह बाबू समान रहेगा तो क्या करेंगे, हम समीकरण को घटाएंगे, और जब चिन्ह असमान रहेगा तो क्या करेंगे, दूसरा समीकरण लाए यहाँ पे, बोलिए, बोला हो, चलो दूसरा समीकरण में थोड़ा सा बोल दो, हम लिख दे यहीं पे, बोल बा कितना, 3x प्लस बराबर, बहुत सुंदर, अच्छा 2x और माइनस कितना है वो, बराबर 2। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी हम चाहे तो बाबू पहले ही समीकरण में, यानी किसी एक समीकरण में हम सेकंड समीकरण में किसी संख्या से गुणा करके और क्या कर सकते हैं, एक चर को समान कर सकते हैं, एक चर के गुणांक को देखिएगा, अगर बालक समीकरण सेकंड में हम 2 से गुणा कर दे, कितना से गुणा कर दे, ध्यान दो, तो 2 से अगर गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे 4x होगा, और यहाँ पे कितना बाबू 2 दूनी 4, और यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी मिली 4 ना होगा, 2 से ही तो गुणा करना है। तो देखो 4y यहाँ पे प्लस में और 4y यहाँ पे माइनस में होगा,
तो चिन्ह असमान है। हमारा 4y हो गया बालक, तो जोड़ेंगे ना तभी तो कटेगा, और उसके बाद से क्या होगा, मान निकल जाएगा। अगर हम y को कटाना चाहे, x को कटाना चाहे, किसको बाबू, तो फिर क्या होगा, ध्यान दो, यही पे सीखना है आप लोगों को। जो समीकरण फर्स्ट में x के साथ गुणा में है, कितना गुणा में है, कितना गुणा में है, तो 3 से हम सेकंड समीकरण में गुणा करेंगे, और जो समीकरण सेकंड में x के साथ गुणा में है उससे किस में करेंगे बाबू, फर्स्ट में, उससे किस में करेंगे, तभी तब बनी यहाँ पे 3 दूनी 6 2 3 6, दोनों समान हुआ, और चिन्ह क्या है हमारा, दोनों का प्लस में है, तो प्लस में होगा तो क्या करेंगे, प्लस में होगा तो हटाएंगे ना। तो आप बताओ क्या करें, समीकरण y को बनी कटाए कि x को कटाए, x को बालक, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल ऐसा कर देना, यहाँ पे 2 से गुणा होगा, और यहाँ पे कितना से बाबू, यहाँ पे कितना से हो रहा है, 2 से, और यहाँ पे कितना से, और इसी बात को लिख दो, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा कर समीकरण को क्या करने पर बाबू, नहीं घटाने पर, घटाने पर, सिंपल। अब गुणा करके लिखो यहाँ पे, तो 3 दूनी कितना बनी, और 4 दूनी कितना हो, अब 5 दूनी बाबू, नहीं 10 दूनी 20 ना होगा, 10 दूनी कितना हो गया, और यहाँ पे कर दो, यहाँ पे 6x हुआ और 6y है, यहाँ पे भी कितना बाबू, घटाएंगे हम। घटाने के क्रम में क्या होता है, जो समीकरण को हम घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस वाला, तो माइनस हुआ बनी, ये क्या हो गया, प्लस हुआ, और ये फिर क्या होगा आपका, तबे तो बनी प्लस माइनस कटेगा, बोलिए। और यहाँ पे 8y था, यहाँ पे कितना y, तो 8 6 कितना बाबू, अब 20 में से 6 घटाइए 14 हो गई, यानी कि y बराबर कितना आ गया आपका मान, y का मान कितना आया, फ्री हो बालक। y का मान अब समीकरण, मूल समीकरण में रखना है, गुणा वाला वगैरह में नहीं रखना है, ठीक है ना। मूल समीकरण में क्या रखेंगे हम, y का मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, फिर समीकरण सेकंड में, तो किसका मान निकल के आएगा, x का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा बाबू, ध्यान दो, तो लिखेंगे यहाँ पे किसका मान, y का मान, समीकरण कहां पे रख दे, सेकंड में बाबू, सेकंड में रखने पर, देखो 2 मिनट लगेगा एक सवाल को हल करने में, ध्यान दे इधर, यहाँ पे क्या है आपका 2x माइनस कितना वो 2y बराबर 2 है ना, तो 2x हो गया, 2 गुणे माइनस कितना वो 2 गुणे 1 बराबर कितना 2 हुआ, यानी कि 2x, ये 2 हुआ बाबू, और 2 गुणे 1 2 हुआ, उधर जाएगा बनी माइनस में तो प्लस में होगा, बोलिए, यानी कि 2x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर कितना बाबू, x बराबर 2 हुआ क्या, तो हमारा x का मान कितना निकल गया 2, और y का मान कितना निकल के आया है, कितना टाइम लगा बताओ हमको समीकरण सेकंड हल करने में। सिर्फ यही देखना है कि एक चर बाबू हमारा समान कैसे हो रहा है, बात को समझ रहे हो, देखो तो मान दे रहा है क्या, देखो यहाँ पे रख करके सत्यापित भी कर लेंगे बाबू, x का मान कितना है, तो देखो 3 दूनी कितना 6 हुआ, और 4 गुणे 1, तो 6 का 4 को कब हो गया, नहीं प्रमाणित हो गया, बोलिए। उसी प्रकार 3 दूनी 6 हुआ ना, x का मान 2 दूनी 4 ना होगा बाबू, कितना हो गया, 2 गुणे 1 2 हुआ, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 दिए हुए, यानी कि 2x माइनस से 2y बराबर कितना बाबू 2। तो विलोपन विधि से बाबू हल देख रहे हो कितना आसान है, तो आपने क्या सीखा बाबू, 3 विधि से बाबू 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीख लिया, एक पहले का था, दूसरा का क्या है, पीछे तक आवाज नहीं जा रही है, दूसरा का कौन सा विधि था, और तीसरा बनी, चलो इसमें का हम तीसरा प्रश्न करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप ही लोग से पूछेंगे कि कैसे क्या होगा। अब समीकरण को लाते हैं, आया क्या, अरे बालक बोला, आ गया, अरे ज्यादा नहीं है इसमें,
ठीक है ना। देखो इसको कैसे कर देते हैं आसानी से, तीसरा ही तो करना है। उसके बाद से देखो फिर ये वाला सवाल आ रहा है सब। देखो जैसे कि हमारा तीसरा समीकरण आ गया, कौन सा बाबू? तो तीसरा समीकरण को हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ये 3x माइनस 5y बराबर, इसको 4 लिख सकते हैं क्या? बराबर के बाबू पहले 4 है तो बराबर के बाद क्या होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा। दूसरा देख लो, थोड़ा सा सही रूप में कर लेंगे। यहाँ पे बनी 9x दिया हुआ है तो 2y को उधर लाएंगे, बराबर के पहले लाएंगे ना, तो प्लस में है तो माइनस में हो गया। अब बराबर 7 को इधर रहने देंगे, तो ये वो समीकरण हमारा निकल गया कि नहीं निकल गया? अगर यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे अगर y कटाना चाहते हो कि x कटाना चाहते हो, बोल कोई एक। अब देखिएगा, तो जो समीकरण फर्स्ट में y के साथ गुणा में है उससे किस में गुणा करेंगे हम, और जो समीकरण सेकंड में y के साथ गुणा में है उससे किस में करेंगे? समझ पा रहे हो? और देखिएगा चिन्ह दोनों का बने क्या है, तो समान है तो क्या करेंगे, पगले हुए होगा रे, समान बोले ना कि समान होगा तो घटाएंगे, तभी तो चिन्ह बदलेगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। समझ रहे बात को? तो y कटाना चाहते हो तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण फर्स्ट में कितना से, 2 से, तथा समीकरण सेकंड में 5 से गुणा कर कोची बाबू, घटाने पर, क्या करने पर? अब यहां पे लिख दो, ये 2 हो गया बनी, और ये कितना हो गया, कर डालो गुणा, 3 दूनी कितना, अब 5 दूनी कितना बाबू, 4 दूनी कितना हुआ, तेज बोलो थोड़ा, 9 5 कितना बालक, 45 x हुआ। अब देखिएगा 5 दूनी कितना बाबू, और 7 5 कितना, हमको क्या करना है, तो घटाने के क्रम में चिन्ह बदलेगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला, तो ये 10 बाबू, 10y ये तो खत्म है। अब 45 में से 6y घटाएंगे ना, 6x, तो माइनस में कितना बाबू, 39x बराबर 8 घटाइएगा तो कितना होगा, कितना होगा बाबू, हाँ 4 माइनस बाबू, अब माइनस माइनस कट गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया हमारा, 27, और बटा में कितना बाबू, 3 से कटेगा क्या, तो 3 बाबू 27 हो गया, और 33 कितना, यानी कि x का मान कितना आ गया, दे रहा है क्या, 9 बटा 13 बाबू देता, बोलिए। अब x का मान निकल गया हमारा, तो x का मान कहां पे रखेंगे, बोलिए, फर्स्ट सेकंड कहीं पे रख सकते हो, किसमें रख दे, तो लिखेंगे यहां पे x का मान, समीकरण किसमें बाबू, 1 मिनट का सवाल है, प्रोसेस आपको पता है बाबू, सवाल कहीं से भी गलती नहीं होगा, और टाइम भी आपका एकदम मिनिमम टाइम में आप बना सकते हो। देखिए कैसे, सेकंड क्या है, 9x माइनस क्या है बाबू, अब बराबर 7 है, x का मान रखना है, 9 गुणे कितना, 9 बट्टा, अब माइनस 2y बराबर कितना, तो गुणा करो, 9 गुणे 9 81 हुआ क्या, अब बट्टा 13 माइनस कितना, सही है। अब बनिए क्या, इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में होगा, बोलिए, यानी कि माइनस 2y बराबर हो जाएगा आपका 7 माइनस 81 बट्टा कितना बाबू, सही है, 81 बट्टा कितना, अब देख लो यहाँ पे दिख रहा है ना सबको। अब हमको घटाना है बाबू, तो सिंपल लघुत्तम कितना लेंगे, 13 लेंगे, तो 13 तक कितना बाबू, यानी कि माइनस 2y बराबर हो जाएगा आपका 91 माइनस 81, बोलिए। अरे अब लघुत्तम तो बाबू यहाँ पे बटा बटा घटाओ तो कर सकते हो। अब देखिए माइनस 2y बराबर कितना होगा, 10 होगा का, अब बट्टा में कितना बाबू, यानी कि माइनस y बराबर 10 बट्टा 13 गुणे 2 होगा, अरे बनी गुणा में है तो जाके भाग में लगेगा ना, यानी कि माइनस y बराबर हो गया आपका 10 बटा कितना बाबू, इसलिए हम y बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस से 10 बटा कितना आ रहा है क्या, अरे 5 बटा 13 दे रहा होगा, 2 से घटाएंगे ना उसको,
5 बटा कितना, इतना मत घबराइए, -5 बटा कितना, नहीं आ गया आसानी से, बोलिए। तो x और y हम दोनों चर का मान निकाल लिए। सो रही है बच्ची, आंख बंद के क्या कर रही थी फिर, अधेरे बाबू पढ़ने ना आई हो, आंख पे वो लग रहा है, हम तो सामने हैं। अच्छा आंख पे लग रहा है, शादी भी हमारे तरह का डीजे पर डांस कर लेगी जा करके, वहां पे पूरा लाइट रहेगा तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यह पढ़ना है, कोई दो लाइट जल रहा है तो दिक्कत हो रहा है। हद है बालक, पूरा दिन रात वो उतर के स्क्रॉल करके देखेगी ये सब टिकटॉक के रील वगैरह, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आंख पर लाइट नहीं लगेगा। लेकिन पढ़ाई है बाबू, अभी 10 मिनट से पढ़ा रहे हैं तो आंख पर लाइट लग रहा है। हद है बालक, चल दे किधर, बन गए वाला, बोलो बोल दो, थोड़ा पचवा बोल दे, तो चौथा है क्या, बोलो बढ़िया से बोलिए। x बटा कितना, हाँ प्लस 2y नहीं हुई, 2y बटा बराबर -1, हाँ दूसरा का बोल, x माइनस, हाँ बराबर कितना है वो, हो गया। चलो ये बाबू थोड़ा सा बट्टा बुट्टी में दिया हुआ है, तो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल बालक दो चर वाले रैखिक समीकरण बदलेंगे, बताए थे बनी। हर क्या क्या लेंगे हम लघुत्तम, हर क्या क्या लेंगे बाबू, तो देखिए 3 दूनी कितना हो गया बाबू, 6 में 2 से भाग दीजिए, कितना बार में, 3 बार में, तो 3 से उसमें गुणा करेंगे तो 3x, अब प्लस 3 दूनी 6 तो 2 दूनी कितना है वो, अब -1 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3x + 4y, ये भाग में तो गुणा में जाकर लगेगा, समीकरण पहला निकल गया हमारा, पहला निकला ना आसानी से। इससे पहले वाले अध्याय में भी तो बताए थे ना। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे 3 लघुत्तम बाबू, तो यहाँ पे 1 है तो बाबू 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, और जितना बार में भाग लगेगा उतना ही में क्या होगा, अंश से गुणा होगा, तो ये कितना हो गया, 3 3 कट गए बाबू, एक बार में तो y में 1 से गुणा हुआ बराबर 3, यानी कि 3x - y, 3 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया, समीकरण सेकंड भी आ गया। क्या आ गया बालक, अब देखिएगा यहाँ पे आसान क्यों हो जाता है, किसी कंडीशन में क्या होता है कि किसी एक समीकरण में भी अगर हम किसी अंक से गुणा कर लेते हैं तो हमारा ये गुचर बाबू समान हो जाता है। तो आप लोग बताओ कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, किससे हम गुणा कर ले कि हमारा ये गुचर बाबू दोनों समीकरण का समान हो जाए, बताइए कोई, एक से गुणा करबो, बढ़िया है रे बाबू, इसमें तो गुणा ही नहीं करना है, अभी हमको ध्यान में आया, यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने दे बाबू, खाली इतना ही पे काम हो जाएगा। अगर y को बाबू समान करना होता तो सिर्फ क्या करते हैं हम, समीकरण सेकंड में 4 से गुणा कर देते, और तो जब गुणा करते ना तो यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे क्या है, तो चिन्ह विपरीत, तो क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह समान है बाबू, 3x तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिख डालो, क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या करने पर बाबू, सिर्फ यहां पर घटाने पर, हो गया क्या, समीकरण लिखो, 3x प्लस कितना बाबू 4y माइनस कितना, यहाँ पे 3x अब माइनस y बराबर कितना, घटाएंगे बाबू, तो घटाने के क्रम में चिन्ह क्या होगा, प्लस वाला माइनस वाला, तभी तो कटेगा ही। अब देखो 4 गो यहाँ पे है y और ये गो यहाँ पे प्लस में हो गया, तो 4 गो को 9 6 कितना बाबू, -15 होगा, कितना होगा, तो कटाइबा, यानी कि y बराबर कितना हो गया, y का मान हमने आसानी से निकाला, y का मान कितना हो गया, -3, कितना बाबू, अब y का मान बनी कहीं पे नहीं रख सकते हो, समीकरण फर्स्ट में रख लो या समीकरण बनेगा आसानी से, देखिएगा तो लिख लेते हैं इधर, y का मान समीकरण किससे बनी, कहीं पे रखो कोई दिक्कत नहीं हो, फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट क्या है बाबू, हाँ 3x
प्लस 4y बराबर कितना, -6 है। तो बाबू माइनस तो वहां पे संजीदगी से लिखा है कि गलती ना हो। और -3x अब प्लस कितना है 4 है, अब माइनस y का मान कितना 3 रख दिए, बराबर कितना हो गया आपका, यानी कि 3x अब माइनस 12 होगा क्या, बोला अरे चाहते हैं 12 होगा ना, इसको भेजेंगे उस तरफ, माइनस वाला किस में हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर -6 प्लस कितना, तो 3x बराबर कितना हो सकता है 6 होगा, अब 3 दूनी कितना बाबू, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा मान, आसानी से निकला। तो हमने क्या किया कि जो पहले प्रश्न में रोमन वाले 4 प्रश्न थे जिसको कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना था और विलोपन विधि से भी हल करना था, तो हमने किस विधि से हल कर लिया। अब आप विलोपन भी सीख गए, प्रतिस्थापन इससे पहले सीखे थे, तो जो यही समीकरण था तो इसका प्रतिस्थापन से नहीं हल कर लीजिएगा, बोलिए पहले तो बोलो तेरी आगे बढ़े। अब इसमें अब देखो दूसरा जो इसमें प्रश्न होगा भाषा के रूप में प्रश्न दिया हुआ है और भाषा से हम समीकरण बनाएंगे और फिर उस समीकरण को क्या करेंगे, जैसा कि 3 पॉइंट प्रश्नावली 3 में किया गया था, समझ रही हो। चलो उस प्रश्न में चलते, इसमें किसी को दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, ध्यान दो। हाँ देखिए यहाँ पे कह रहे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को बनाइए और हल कीजिए, ठीक ना, अगर उनका अस्तित्व हो तो। चलो हम इसको हल कर लेते हैं, ध्यान दीजिए बाबू। भिन्न वाला प्रश्न बाबू इससे पहले भी बताए थे क्या, इससे पहले बताया गया था। जब भी बालक भिन्न वाला प्रश्न आए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना भिन्न का अंश एक सतह हर क्या है, और जैसा बाबू कहेगा वैसा करेंगे। बात को समझ रहे हो, देखिएगा कैसे लिखेंगे यहां पे, माना भिन्न का अंश कौची बाबू तथा हर क्या है आपका, जैसे ही इतना लिखेंगे हमारा बाबू भिन्न बनकर के तैयार, इसलिए भिन्न बराबर कितना हो जाएगा x बटा कितना। अब चलेंगे प्रश्न से कि प्रश्न क्या कह रहा है। अब प्रश्न में 2 कंडीशन हो गए, दोनों कंडीशन से बाबू 2 को क्या होगा हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। 2 चर वाला क्या प्राप्त होगा, देखिए कैसे प्रश्न से लिखेंगे यहां पे। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम अंश और हर दोनों में और अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न किस में बदल जाता है, 1 में। जो भी हमारा भिन्न का अंश है, जो भी हर है, यदि अंश में हम 1 क्या करते हैं जोड़ते हैं, हर में 1 क्या करते हैं बाबू, तो उसको हम लिख सकते हैं कि भिन्न 1 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, जितना कह रहा है उतना करेंगे। तो x बटा क्या हो गया हमारा, भिन्न अंश में क्या करना है 1 जोड़ना है और हर में क्या करना है बाबू, हर में 1 घटाना है, तो भिन्न कितना के बराबर हो गया, यही ने बनी कह रहा था, जितना कहा उतना हमने किया। अंश में क्या कर दिया वो और हर में क्या किया 1 बराबर कितना, सिंपल। ये बाबू इधर भाग में है तो इधर जाके क्या लगेगा, गुणा में लगेगा, तो किसी संख्या में हम 1 से गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन पड़ेगा, बोलिए। यानी कि इसको लिख सकते हैं x + 1 बराबर y - 1। अब y को हम इधर ले लेंगे, इस 1 को उधर भेजेंगे, बोलिए। यानी कि ये हो जाएगा आपका x - y बराबर -1 और फिर कितना, और इधर से y आया ना, इधर को माइनस में लाइए, ये भी माइनस में चला गया, तो सिंपल बाबू हमारा समीकरण क्या निकल जाएगा, x - y बराबर कितना। किसी को दिक्कत, पहला कंडीशन में बना कि नहीं बना, पहला कंडीशन में समीकरण क्या आ गया, x - y बराबर कितना आ गया, बहुत सुंदर। अब देखिएगा दूसरा कंडीशन देखो क्या कर रहा है। अब लिखेंगे यहां पे पुनः प्रश्न से, कौची बालक दोबारा पुनः कौची बाबू, और पुनः प्रश्न से क्या होगा, देखो क्या ध्यान से, यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना, अंश जितना है उतना रहेगा, लेकिन हर में हमको क्या करना है 1 जोड़ना है बनी, तब भिन्न कितना हो जाएगा आपका 1/। इसको दिक्कत, तो भिन्न लिखेंगे हम x बटा y हुआ बनी,
और हर में एक जोड़ देना है। तो हर y है तो एक जोड़ दिए, तो अब क्या हो गया, भिन्न किसके बराबर हो गया, लिख दिए उतना, बोलिए। अब फिर तिरछा गुणा करेंगे मैंने 2 में 1 से, तो कितना हो गया हमारा, अब फिर y प्लस 1 में कितना से 1 से, मान में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 2x माइनस y बराबर क्या हो गया 1, समीकरण सेकंड हुआ, बोलिए। अरे y बनी इधर प्लस में तो इधर माइनस में हुआ, तो 2x माइनस 1 बराबर कितना हो गया। हमने क्या किया, भाषा को पढ़ा और भाषा के पढ़ के क्या ज्ञात किया, समीकरण। कुछ बालक देखो, समीकरण फर्स्ट हमारा x माइनस वाई बराबर कितना हो, -2। तो देखो यहाँ पे देखिए, देखो कितना आसान हो गया। यहाँ पे भी माइनस वाई और यहाँ पे भी क्या है, यानी कि ये को बनी हमारा चर मिल रहा है क्या, और दोनों का चिन्ह क्या है, तो हम घटा देंगे बाबू, यानी कि समीकरण सेकंड में से फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या कर सकते हैं, या सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ या फर्स्ट में से मान आपका निकलेगा। तो क्या करें, लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या करने पर, फर्स्ट क्या है बाबू, x माइनस वाई बराबर -2, और सेकंड क्या है 2x माइनस वाई बराबर कितना बाबू 1। तो घटेगा ना, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस होगा, y प्लस में y माइनस में, खत्म। अब देखिएगा माइनस में यहाँ पे क्या है 2x है और यहाँ पे प्लस में क्या है x है, यानी कि -2x में से x घटेगा, -x कितना बाबू, और -1 और -2 तो कितना हो गया, ध्यान रखिएगा दोनों बनी माइनस में है तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, अब दोनों तरफ माइनस है तो खत्म, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर कितना आया, x का मान कहीं पे भी रखो, समीकरण फर्स्ट में या फिर समीकरण कहां पे रख दे बोलो तो, फर्स्ट में रखबो, x का मान समीकरण किसमें, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है बाबू x माइनस वाई बराबर -2, और x का मान कितना है, x का मान कितना है बनी, अब -y या -2 हुआ, यानी कुछ बालक -y बराबर कितना हो जाएगा, -2 और माइनस कितना, अरे इधर बनी 3 प्लस में है तो बराबर के बाद जाके क्या होगा, माइनस में होगा ना। अब क्या लिख सकते हैं, -y बराबर -5 और माइनस से माइनस खत्म, यानी कि y बराबर कितना हो गया, इसलिए भिन्न x बटा y था ना बनी, तो x बटा y बराबर क्या होगा, x का मान 3 और y का मान कितना, भिन्न निकल गया कि नहीं निकल गया। यह वही भिन्न है जिसके अगर हम अंश में बनी 1 जोड़ते हैं और हर में से 1 घटाते तो भिन्न किसमें बदल जाता है, किसमें, 1 में बदल जाता है, किसमें बनी, तो अंश में 1 जोड़ा 3 को 1 4 हुआ, और हर में से 1 घटा वो 5 में से 1 घटा तो 4 हुआ, तो 4 4 कट के 1 नहीं हो गया, पहला कंडीशन प्रूफ हुआ। यहाँ पे दूसरा कंडीशन कहता है कि जब हम सिर्फ हर में 1 जोड़ते हैं, किसमें बाबू, तो भिन्न 1/2 में बदल जाता है, तो 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 होगा, तो 3 अब बट्टा कितना 6 कटेगा तो 1/2 ना हुई, यानी कि जो भिन्न निकल करके आया हमारा स्पष्ट निकला कि नहीं निकला। तो ऐसे करके जब आपका भिन्न वाला प्रश्न देगा बनाने के लिए, तो सबसे पहले बाबू मान लेंगे हमारा भिन्न का अंश एक सतह हर क्या है, और जैसा कंडीशन कहेगा उसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, 2 बाबू रेखीय समीकरण तैयार करेंगे, और वहां पे आप बाबू आजाद हो, आप जिस विधि से चाहो उस विधि से उसको हल कर सकते हो, इसको आप चाहो तो प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हो, बात को समझ रहे हो, ये आपके ऊपर है। तो विधि जानिएगा तो आसानी से आप समीकरण को हल कीजिएगा ना, समझ रहे बात को। कहां बाबू टाइम लग रहा है, टाइम लगा हो, 4-5 को सवाल खींच दिए कि नहीं खींच दिए, यही बाबू बहुत सारे देखिएगा कि अदर यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाते हैं सर, आपको 1 घंटा में बाबू 2-3 को सवाल बताएंगे, इधर का बात उधर का बात, इधर उधर करते करते तारे का तारे 1 घंटा टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ पे बालक नॉन स्टॉप, सिर्फ और सिर्फ बाबू पढ़ाई, समझ ला
नहीं तो हम भी नहीं कर सकते थे बाबू। एगो दो तरह के स्टोरी बताती, एगो दो तरह का शायरी करती, तो वही तरह खूब तरह खींच के पढ़ाई होता, तरह का भरमा वतन। लेकिन यहाँ पे हम वाकई बाबू पढ़ा रहे हैं आपको। क्या कर रहे हैं बालक? नहीं कर सकते था वैसे। देखो एज वाला प्रश्न, कौन प्रश्न बाबू? ये तो थोड़ा सा वो तेजी करे तो चिपटा राजी गुल हो सकता है। हाँ, कोई ज्यादा प्रश्न नहीं है। दूगो तो अभी से कर सकते हैं, दूगो सिर्फ प्रश्न बचेगा। देखिएगा, एज वाला प्रश्न है बालक। एज वाला प्रश्न में एक बात आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा इसका बेसिक जानिए। कल हम कॉम्पिटिटिव के लिए वो पढ़ा रहे थे, एज वाला ही हम अध्याय पढ़ा रहे थे, उसमें उनमें से संबंधित प्रश्न है। सुनिएगा, यहां पे बनी जो भी अज्ञात रहेगा उसका हम क्या करेंगे? वर्तमान उम्र बाबू चर के रूप में मानेंगे। माना वर्तमान उम्र क्या है? x या फिर y, जो भी कंडीशन कहेगा। और जब भी कहेगा कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात, तो वर्तमान उम्र में उतना हम जोड़ेंगे। और जब भी कहेगा पूर्व या पहले, वर्तमान उम्र उतना क्या करेंगे? प्रश्न को पढ़ते फिर देखते हैं कंडीशन क्या कर रहा है। कह कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की उम्र सोनू के उम्र के क्या था? 5 वर्ष पहले। कुछ बालक, 5 वर्ष पहले क्या था? नूरी का जो उम्र था वह सोनू की उम्र का क्या था बाबू? तो मान लेंगे कि माना नूरी का बाबू, देख रहे हैं, देख इधर मर गलाल कदम जा रहेगा, ठीक ना? कल सब लोग कॉपी लाइएगा अपना मैथ वाला। आज तक 3.4 हुआ ना, 1 से लेकर के 3.4 तक वो स्पष्ट होना चाहिए हर किसी के कॉपी में। बात को समझ रहे हो? चेक करना बहुत जरूरी। देख रहे हैं कि कुछ बच्चे लापरवाही कर रहे हैं इतना पढ़ाने के बाद भी। सुनिए, तो मान लेंगे यहाँ पे कुछ ही, माना नूरी का वर्तमान उम्र 100 था, सोनू का वर्तमान उम्र क्या है बाबू? वर्ष में। उम्र जब भी मानेंगे किसमें मानेंगे? वर्ष में मानेंगे। मंथ में, महीना में, सप्ताह में, दिन में, ये सब नहीं होता है। उम्र किसमें माना जाता है? महीना में, सप्ताह में, दिन में, ये सब नहीं होता है, ठीक ना? माना कौची बालक? नूरी का वर्तमान उम्र 100 वर्ष तथा सोनू का वर्तमान उम्र क्या है बाबू? y वर्ष है। कितना वर्ष है? किसी को दिक्कत है क्या यहाँ पे? नूरी के वर्तमान उम्र में 100 मान लिए और सोनू का कितना मान लिए? यहां पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व, कुछ बाबू बताइए कि जब भी जितना वर्ष पूर्व कहेगा वर्तमान उम्र से घटाएंगे और बात कहेगा तो वर्तमान उम्र क्या करेंगे? सिंपल बाबू। अगर मान लो कि आज हमारा उम्र 25 वर्ष हो, कितना वर्ष बाबू? इसमें मानने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है इतना। तो 5 वर्ष पहले हम कितना उम्र के थे? क्या किया? हमारे वर्तमान उम्र से बनी 5 वर्ष घटा लिए। बोला यही ना हुआ? तो इसी प्रकार यहां पे कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व क्या था? नूरी का उम्र बाबू सोनू की उम्र के क्या था? 3 गुना। कितना गुना बाबू? ध्यान दो कैसे समीकरण निकलेगा प्रश्न से। बोलो ना, ये सब हल्ला ना करे, उधर बैठ कर हल्ला कर रही है। 1 सारे वाई हुआ बाबू 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से घटाएंगे। बोला 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो दोनों में से घटेगा ना, क्योंकि देखो उम्र क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि हमारा उम्र बढ़ रहा है तो तू लोग का उम्र घट रहा है। तू लोग का भी तो बढ़ रहा है, तू लोग का उम्र बढ़ रहा है तो तुम्हारे माता पिता का भी उम्र बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पे वो क्रिया किया जाता है दोनों में किया जाता है। घटेगा तो दोनों का घटेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा? इस समान अनुपात में चलता है, ठीक ना? देखिएगा, तो 5 वर्ष पूर्व बाबू नूरी की उम्र क्या था? x - 5 होगा वर्तमान अगर x है तो, और वहां पे क्या होगा? y - 5 होगा। अब ध्यान दो, 5 वर्ष पूर्व नूरी का उम्र सोनू की उम्र के ये 3 गुना था बाबू। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम? इधर 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? यानी कि x - 5 बराबर 3y या माइनस कितना बाबू? तो x माइनस कितना? 3y बराबर -15 अब प्लस कितना? यानी कि x -
3y बराबर कितना हो गया बाबू? -10 से वो समीकरण निकला क्या? निकला ना वो समीकरण? उसी प्रकार अब दूसरा कंडीशन हम देखो क्या देख रहे हैं। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अब से 10 वर्ष पश्चात, बताइए कि बाबू पश्चात यानी कि बाद, वर्तमान में क्या होगा? जुटेगा, तो दोनों में जुटेगा ना। अब से 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु को सिर्फ दुगुनी रहेगी। सिर्फ क्या रहेगी? तो देखो यहां पे पुनः कौची बाबू, x प्लस कितना? 10 और ये y प्लस क्या होगा? क्योंकि बाद का रेट बनी तो दोनों में हम जोड़ेंगे ना 10-10। नूरी का उम्र सोनू की उम्र का ये दोगुना रहेगा। वो क्या रहेगा? तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? बराबर करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे, यानी कि x प्लस 10 बराबर 2y प्लस कितना, यानी कि x माइनस 2y बराबर 20 माइनस क्या होगा बाबू, यानी कि x माइनस से 2y बराबर कितना हो जाएगा? समीकरण कौन सा आ गया? तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड आ गया। कुछ दिख रहा है क्या बाबू जिससे हल हो जाए आसानी से? बोलिए, दोनों में बनी एक समान है। तो समीकरण बाबू सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, फिर फर्स्ट में से क्या करो? क्या कर दे बोलो? x माइनस 3y माइनस 10 है, x माइनस 2y लिखते हैं। पची बालक, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या करने पर बालक? घटाने पर। क्या था वो? x माइनस क्या था? अब माइनस 10 था, और सेकंड क्या था? x माइनस 2y बराबर कितना? अब घटाना है बाबू तो चिन्ह बदलेगा ना, प्लस वाला माइनस माइनस वाला, तो x में से x कट गया। बोलिए, और यहाँ पे 3y प्लस में 2y, 3y माइनस में 2y प्लस में, तो माइनस y होगा का? अब माइनस माइनस कितना बाबू? अरे 10-10 20 होगा, कटा दिए बाबू, यानी कि y बराबर कितना आ गया हमारा? y का मान समीकरण किस में रखेंगे? फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी रखो, तो लिखेंगे इधर y का मान समीकरण किस में? फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट क्या है बाबू? x माइनस 3y या माइनस 10, तो x हुआ यहाँ पे, और y का मान कितना रखना है हमें? 20। कितना बालक? यानी कि x माइनस 60 बराबर माइनस कितना? माइनस 10, यानी कि x बराबर कितना? माइनस 10। इधर बाबू माइनस आकर के क्या होगा? प्लस में होगा, तो x का मान कितना आ गया? 60 नहीं रे बाबू, 50 होगा ना। ये 50 में से 10 घटेगा ना, 60 में से 10 घटेगा ना। तो हमने क्या किया बाबू? वर्तमान उम्र बाबू नूरी का कितना माने थे? x, यानी कि वो कितने वर्ष की है, और सोनू का वर्तमान उम्र कितना माने थे? वो कितना वर्ष का है बाबू? नहीं लिख दीजिएगा, लिख देंगे यहां पे। इसलिए नूरी का वर्तमान उम्र x बराबर कितना? और सोनू का वर्तमान उम्र y बराबर कितना बाबू? आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया? बोलिए, कहीं पे भारी लगा बाबू कभी किसी को? अब इसमें 2-3 प्रश्न बचा हुआ है, अगले क्लास में उसको भी क्या किया जाएगा बाबू? निपटा दिया जाएगा। कल तो थे नहीं तो ये खत्म होता है आज, समझ रहे हो? फिर अध्याय हमारे ख्याल से प्रश्नावली 3 का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अंतिम पाठ होगा आपका, विलोपन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल। बात को समझ रहे हो? किसी को दिक्कत है इसमें? तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप मैथ को स्पीड में और आसानी से पढ़ना चाहते हो तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना कभी मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा बाबू, ये हमारा दावा है। चलो।